सोचो एक ऐसी कौम जिसे अल्लाह ने जमीन का सबसे बेहतरीन टुकड़ा दिया था, जहां नरम हवाएं चलती थीं, जमीन सोना उगलती थी और नदियां हर वक्त बहती थी। उनकी रहनुमाई के लिए अल्लाह ने एक नबी भेजा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। लेकिन सोचो, न 10 साल न 50 साल, पूरे 950 साल तक एक ही शख्स एक ही पैगाम लेकर उनके पीछे भागता रहा। पैगाम सिर्फ एक था, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो वरना एक दर्दनाक अजाब आएगा। और जवाब क्या मिला? मजाक, तंज और दुश्मनी। यह बात है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के तकरीबन 1000 साल बाद की। आदम अलैहिस्सलाम के बाद आने वाली नस्लें शुरू में तो बहुत नेक थीं, मगर वक्त गुजरता गया और फिर तकरीबन 1000 साल बाद शैतान ने अपनी चाल चली। उसने लोगों को बहकाया कि अपने नेक और बुजुर्ग लोगों को याद रखने के लिए उनके बुत बना लो। लोगों को लगा कि यह तो बुजुर्गों को इज्जत देने का तरीका है, तो उन्होंने बुत बना लिए। उस वक्त तो उन बुतों की पूजा नहीं हुई, मगर कुछ नस्लें गुजरने के बाद लोग आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गए बुत से ताजीम, ताजीम से सजदा और सजदे से शिर्क शुरू हो गया। वे पत्थर बन चुके थे, मगर लोगों के दिल उन पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए थे। देखते ही देखते दुनिया में कुफ्र और शिर्क आम हो गया और उस एक अल्लाह की इबादत बंद हो गई। तब अल्लाह ने इस दुनिया में हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। उस वक्त इंसानों की उम्रें बहुत लंबी होती थी और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 950 साल थी। नाजरीन, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दी। कुरान में सूरह नूह में अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डराओ और खबरदार कर दो, इससे पहले कि उनके पास दर्दनाक अजाब आए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से साफ लफ्जों में फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, एक दर्दनाक अजाब आने वाला है। उससे डरो और मेरा कहा मानो तो वह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग में कोई कसर नहीं छोड़ी। 950 साल, दिन में भी, रात में भी, चुप कर भी, खुलेआम भी, हजरत नूह समझाते, तौबा कर लो, अल्लाह तुम पर रहमत की बारिशें बरसाए, माल और औलाद देगा। मगर लोग कानों में उंगलियां डाल लेते, अपनी चादरों में मुंह छुपा लेते और कहते, अगर अल्लाह को कोई पैगाम भेजना होता तो किसी अमीर के जरिए भेजता, तुम तो बस एक आम आदमी हो, हटो यहां से। पर अफसोस, सिर्फ चंद लोगों के सिवा कोई ईमान नहीं लाया। उनकी कौम उनका मजाक बनाती और कहती, अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब का तुम हमसे वादा करते हो बाथन, उसे ले आओ। वो लोग साल दर साल बुराई में आगे बढ़ते गए और नूह अलैहिस्सलाम को सताते रहे। आखिर वक्त आ गया जब इल्म ने यकीन बना दिया कि अब ये कौम नहीं बदलेगी। फिर अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की और फैसला सुना दिया, आपकी कौम में से जो ईमान ला चुके हैं उनके सिवा अब कोई और ईमान नहीं लाएगा। बस आप उनके कामों पर गमगीन न हो। जब अल्लाह ने यह बता दिया कि अब हिदायत के दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम नाउम्मीद हो गए। तब हजरत नूह ने अपनी कौम के लिए वो बद्दुआ की जो आज भी दिल हिला देती है, ऐ मेरे रब, जमीन पर एक भी काफिर को जिंदा न छोड़ और मोमिन मर्दों और औरतों को बख्श दे। इसके बाद अल्लाह ने अपनी निगरानी में नूह अलैहिस्सलाम को एक बहुत बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म दिया। नूह अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनेगी, तो अल्लाह ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी मदद के लिए भेजा। नाजरीन, गौर करने वाली बात यह है कि नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर रहते थे। वहां आसपास न कोई समंदर था, न दरिया और न ही दूर दूर तक पानी। उन्होंने पहले दरख्त उगाए, फिर उनको काटा और पहाड़ पर बैठकर कश्ती तैयार करने लगे।
लोग जब उन्हें सूखे पहाड़ पर कश्ती बनाते देखते तो जोर जोर से हंसते और कहते, यह कैसा मजनू है जो पहाड़ पर कश्ती बना रहा है। मगर उन्हें क्या पता था, हर कील जो ठोकी जा रही थी वही उनकी तबाही का पहला सुर था। लेकिन धीरे धीरे बहुत मेहनत के बाद वो अजीमो शान कश्ती तैयार हो गई। रिवायतों में आता है कि इस कश्ती को बनने में 100 साल लगे। इसकी लंबाई तकरीबन 1 किलोमीटर से ज्यादा बताई जाती है। इसके 3 फ्लोर्स थे और हर फ्लोर पर दरवाजे थे। कुरान में एक अजीब निशानी का जिक्र है, तंदूर। जब तंदूर उबालने लगे, फिर अल्लाह का हुक्म आया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने मोमिनों को, अपने घर वालों को और जमीन पर बसने वाले तमाम जानवरों के एक एक जोड़े को कश्ती में सवार कर लिया और फिर अल्लाह ने आसमान और जमीन के दहाने खोल दिए। आसमान से पानी बरसने लगा और जमीन से पानी उबलने लगा। देखते ही देखते एक खौफनाक सैलाब आ गया जिसने हर चीज को गर्क कर दिया। पानी पहाड़ों की चोटियों से भी ऊपर चला गया। इतने बड़े नबी होने के बावजूद नूह अलैहिस्सलाम का अपना बेटा कश्ती पर ना आया। लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे, मगर कोई पनाह नहीं थी। इसी हंगामे में हजरत नूह ने अपने बेटे को देखा। बाप की मोहब्बत ने उसे पुकारा, मेरे बेटे, कश्ती में आ जाओ, काफिरों के साथ मत रहो। मगर वो बोला, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज अल्लाह के सिवा कोई बचाने वाला नहीं है। बाप और बेटे के दरमियान यह गुफ्तगू जारी ही थी कि एक तूफानी लहर आई और उसने बेटे को गर्क कर दिया। अपने बेटे को डूबता देखकर एक बाप का दिल तड़प उठा। उन्होंने अल्लाह से फरियाद की, या अल्लाह, मेरा बेटा तूने तो मेरे घर वालों को बचाने का वादा किया था। अल्लाह ताला ने सख्ती से फरमाया, ए नूह, वो तेरे अहल में से नहीं था क्योंकि वो काफिर था। कुफ्र खून के रिश्तों को खत्म कर देता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए और अल्लाह से माफी मांगी। नाजरीन, वो कश्ती पानी की तेज लहरों पर बुलंदी से चल रही थी जबकि बाकी सारी दुनिया खत्म हो चुकी थी। 6 महीने तक वो लोग कश्ती में रहे। आखिर अल्लाह के हुक्म से तूफान रुका, जमीन ने सारा पानी निगल लिया और कश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर ठहर गई। अल्लाह का हुक्म हुआ, सलामती के साथ उतर आइए, आप पर और आने वाली नस्लों पर बरकतें हों। इस वाक़ये के बाद जमीन पर सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से ही इंसानी नस्ल आगे बढ़ी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफिस। साम की औलाद गंदुमी गेहुआ रंग की थी। अरब मुमालिक, सीरिया, फलस्तीन और इजराइल के लोग इन्हीं की नस्ल है। हाम की औलाद काली रंगत की थी। अफ्रीका, इंडिया, इजिप्ट और सूडान के लोग हाम की औलाद है। याफिस की औलाद गोरी रंगत की थी। चाइना, जापान, कोरिया और यूरोप के लोग इन्हीं की नस्ल है। और वो चौथा बेटा जो डूब गया था, उसका नाम किनान था। उसकी कोई नस्ल आगे नहीं बढ़ी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें तमाम तर गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक दे। अगर तुम्हें ये कुरानी हकीकत पसंद आई तो अगली कौम की कहानी जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।